हेलो, मैं नीलम आर्य, आपकी लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच। कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती हैं। मतलब जो सामने से हो रहा होता है उसमें आपको लगता है कि तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ, आपने कुछ और ही अलग सोच रखा था और वो चीज़ें कम्प्लीटली आपके हिसाब से बहुत अलग हो रही होती है, आपके अगेंस्ट हो रही होती है। तो आपके मन में उस चीज़ को लेकर के बहुत सवाल होते हैं। आपको लगता है कि नहीं, ये क्यों नहीं हुआ, मैंने तो इस चीज़ के लिए इतना एफ़र्ट्स लगाया था, मैंने उसके लिए उतना किया। मतलब हमारे मन में बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं उस सिचुएशंस को लेकर के या फिर उस सामने वाले पर्सन को लेकर के। पर आप थोड़ा ठहरिए, थोड़ा रुकिए। रुकने की बात ये है ना कि हर चीज़ का जवाब जब आप चाह रहे हो तभी मिलना ज़रूरी नहीं है। आपने सोचा कि ये क्यों नहीं हुआ तो तुरंत आपको जवाब मिल जाए, ये पर्सन आपका क्यों नहीं हुआ तुरंत आपका जवाब मिल जाए, ये नहीं होता है। कभी कभी समय से बड़ा जवाब कोई नहीं दे सकता। मतलब समय आने पे जो जवाब आपको मिलता है ना, वो सामने वाला पर्सन भी आपको उसमें बता दे। जब आपको क्वेश्चन कर रहे हो कि ये चीज़ क्यों नहीं हुआ और सामने से कोई पर्सन आके बता दे कि ये क्यों नहीं हुआ, वो उतना क्लेरिफाई नहीं होता है जब वो उसी चीज़ का जवाब आपको सही समय आने पे पता चलेगा, सही टाइम पे पता चलेगा। और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप क्वेश्चन करोगे आपको उस समय उसका जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस यूनिवर्स में जो एक हायर एनर्जी है, जो यूनिवर्स है या फिर भगवान है, हमें जवाब सवाल का जवाब उस समय नहीं देता है, क्योंकि वो समझ रहा होता है कि अभी हम क्वेश्चन वाले माइंड में हैं। अगर वो हमें समझाएगा भी, हमें उस चीज़ का जवाब दिखाएगा भी, तो हम चाह करके भी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड एक अलग डायरेक्शन में होता है। इसलिए वो कहीं ना कहीं हमारे शांत होने का वेट करता है, हमारे उस एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आने का वेट करता है, एक सही समय का वेट करता है, और तब हमें उसका जवाब देता है। एंड ट्रस्ट मी, जब वो जवाब आता है ना, तो आपको इतना क्लियर आता है, मतलब कोई एक लाइन, कोई एक वर्ड, आपको ऐसा लगेगा कि मानो भगवान या अल्लाह आपसे कहना चाह रहे हो कि अरे ये बात तो मेरे मन में कब से, इतने सालों से चल रही थी, इतने महीनों से मेरे मन में ये सवाल था कि ऐसा क्यों नहीं हुआ था, ये चीज़ें मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुई थी। और आज बस एक सेंटेंस ने, आज एक वर्ड ने मेरे उस क्वेश्चन को कितनी आसानी से क्लियर कर दिया, कितना क्लियरली। मतलब आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि अच्छा, वो चीज़ें नहीं हुई थी तो उसके पीछे ये कारण छुपा हुआ था। अच्छा, वो पर्सन मेरी लाइफ में से चला गया तो उसका ये कारण था। एंड ट्रस्ट मी, भगवान या फिर हायर इंटेलिजेंस से बढ़कर आपका कोई नहीं सोच सकता। वो जो ऊपर वाला है ना, वो आपके बारे में बेहतर ही सोचता है, हमेशा बेहतर सोचता है, वो हमेशा आपका सोचता है। वो हम ही होते हैं जो इस दुनिया की बातों में आ जाते हैं, बस इन सब चीज़ों में पड़े रहते हैं। अगर आपको भरोसा बनाना है ना, तो उस ऊपर वाले से बनाओ, उस पर ट्रस्ट रखो, उस पर इतना स्ट्रॉन्ग भरोसा रखो ना आप कि वो जो करता है आपके भले के लिए करता है। तो बस आपको बस ये कहना है, चाहे जो भी सिचुएशंस हो, कभी चीज़ें होंगी कि आपके हिसाब से नहीं होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको लगेगी आपके कम्प्लीटली अगेंस्ट है, पर फिर भी उस पर भरोसा बनाए रखना है। उस ऊपर वाले से यही कहना है कि चलो ठीक है, हाँ ये ठीक है, ये मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, पर मुझे पता है कि ये आपके हिसाब से हो रही है, और आपके हिसाब से चीज़ें हो रही है तो फिर आप मेरा कभी गलत नहीं करोगे। इस लेवल का भरोसा बनाना है उस ऊपर, उस ऊपर वाले पे, उस भगवान पर, उस अल्लाह पर, आप जिसे भी मानते हो उस तरीके से आप उसे भरोसा बना सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप उस ऊपर वाले पे भरोसा दिखाते हो ना, उस ऊपर वाला, वो ऊपर वाला आपके भरोसे को बनाए रखने के लिए हर हर कीमत प्रयास करेगा। वो कभी आपका भरोसा टूटने नहीं देगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको उस पर भरोसा दिखाना पड़ेगा, उस पर उतना ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा कि वो जो करता है आपकी बेहतरी के लिए करता है। हो सकता है वो कुछ चीज़ आपको नहीं दे रहा है, कुछ चीज़ आपसे छीन रहा है, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो उसमें भी उसने आपकी बेहतरी को देख रखा है। वो जान रहा है कि ये अभी तो तुम चाह रहे हो, पर ये तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। उसने आपके लिए बहुत ही अच्छा कुछ सोच रखा होता है। आप जो मांग रहे होते उससे कुछ बेस्ट सोच रखा होता है। इसलिए वो जो छोटी चीज़ जो सामने से आप मांग रहे होते हो, कभी कभी वो नहीं देता है,
वो आपको बेस्ट चीज़ की प्लानिंग कर रहा होता है, कोई बड़ी अच्छी चीज़ की प्लानिंग कर रहा होता है। इसलिए बस आपको यही करना है कि उस ऊपर वाले पे भरोसा रखना है और उस सही समय का इंतज़ार करता है। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस भी है तो ठीक है, बस ये बोल करके ऊपर वाले सामने को ये बस सिखा दो कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें मेरे सही हिसाब से नहीं हुई, पर मुझे पता है भगवान ये चीज़ें आपके हिसाब से हुई और मुझे पूरा भरोसा है कि समय आने पे इस सवाल का जवाब मुझे बहुत ही क्लियर तरीके से मिल जाएगा। बस आप ये क्वेश्चन कर को भगवान पे छोड़ दो एंड ट्रस्ट में बहुत जल्दी नहीं कह सकती, समय आने पे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। बस कुछ इस तरह का भरोसा बना के रखो, भगवान कभी भी आपके भरोसे को टूटने नहीं देगा। और कुछ ऐसा ही भरोसा मैंने अपने भोलेनाथ के साथ बना रखा है, जिसको मैंने एक पोएम के रूप में लिख रखा है। और मैं जब कभी भी परेशान होती हूँ, मुझे लगता है कि सिचुएशंस मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे अगेंस्ट हो गई ये सिचुएशन, तो उस पोएम को मैं 2-3 बार दोहरा लेती हूँ और मेरा भरोसा अपने भोलेनाथ के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने यूनिवर्स के प्रति बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो पोएम कुछ इस प्रकार है जो आपको भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप प्लीज़ इसे सुनिए, अच्छे से सुने कि भोले कहता है मुझसे कि दे रहा हूँ कुछ तकलीफ़ें, टूट मत जाना बेटा, ये सब्र की घड़ी है, भूल मत जाना। हाँ, कुछ चीज़ें होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हें परेशान करेंगी। जब लगे कि परेशान हो रहे हो तो थोड़ा और संभल जाना, कुछ वक्त हिम्मत के और बांध लेना। मैं हूँ तेरे साथ और हमेशा रहूँगा, मैं हूँ तेरे साथ और हमेशा रहूँगा। मैं अपना वादा निभाऊँगा, तुम अपना निभाना। बस जो दिखाया है भरोसा, उसे हमेशा कायम रखना। भोले है वो सब देख लेगा, बस इतना कह के हर पल मुस्कुराना, हर पल मुस्कुराना। तो ये पोएम है, जब मैं हर बार दोहरा लेती हूँ और मुझे बहुत इस पोएम से सुकून मिलता है। मेरा भरोसा अपने भगवान के प्रति, अपने भोलेनाथ के प्रति और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जो मैं जहाँ पे मैंने भोलेनाथ वर्ड यूज किया है, वहाँ पे आप अपने जिस भगवान को मानते हो, जिस यूनिवर्स को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, आप वहाँ पे वो वर्ड यूज करके इस पोएम को आप भी दोहरा सकते हैं। ट्रस्ट में आप इस चीज़ को दोहरा करके देखिए, आप कर करके देखिए, आपका जब विश्वास डगमगाया होगा, आप परेशान होंगे, ये पोएम 2-3 बार दोहराने से आपकी हिम्मत बनेगा और अपने गॉड के प्रति आपका भरोसा बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आप करके देखिए। थैंक यू सो मच।